हेलो स्टूडेंट्स। नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ। उसके बाद में काफी सारे पेरेंट्स की जो कॉल आए वो अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ जो कमियां रह गई उसको लेकर आए। और सबसे ज्यादा जो एक इश्यू बना वो सब लोग आप जानते ही हैं कि जो इंदौर में आप देखेंगे कि जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ एग्जाम सेंटर पे, वो बच्चे परेशान हुए, खबरों में भी बहुत सुर्खियां बनी। और उसके बाद में जब वो बच्चे कोर्ट तक भी पहुंचे तो पहले तो कोर्ट ने पूरा का पूरा रिजल्ट रोक दिया। और जिस समय ये स्टेटमेंट खबरों में प्रकाशित हुआ था कि पूरा परीक्षा परिणाम रोका जाएगा, एक बार फिर से यह समझ में आने लगा कि एनटीए एक बार फिर से फेल हो चुका है। क्योंकि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है कि कुछ ना कुछ एनटीए की लापरवाही के चलते परीक्षा परिणाम रोका गया और जिसका खामियाजा अंत में छात्रों को ही भुगतना पड़ा। हालांकि दूसरे दिन वह स्टे जो था उसको बदला गया और वो केवल उस एग्जाम सेंटर तक जो इंदौर का था वहां तक रखा गया, बाकी का परीक्षा परिणाम रिलीज करने की बात कही गई। लेकिन इस तरह की विसंगतियां, इस तरह के गड़बड़झाला एनटीए हर साल करता आया है और जिसकी बात मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी की थी और आप देखिए वह निकल के आया। कई जगह से पेपर जो है वो टेलीग्राम चैनल्स जो है उन पे चलते रहे, कई सारे बच्चों को काफी जागरूक किया गया था। इवन एनटीए ने भी एडवाइजरी जारी की थी, उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि हर जगह तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया और कहीं ना कहीं जो है उसमें भी कुछ चीजें देखने को मिली। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सॉल्वर को बिठा ले जाने की घटना भी राजस्थान से निकल कर आई, जो सुर्खियों में बनी, खबरों में आई। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो नीट इज क्लीन वाली एक जो कैंपेन थी कि नीट पूरी तरह से साफ सुथरा हो पाए, उसमें कुछ ना कुछ कमियां अभी भी रह गई। और आने वाले समय में जब तक रिजल्ट आएगा, अब देखना होगा कि रिजल्ट के समय पे क्या होता है। क्योंकि पिछली बार भी रिजल्ट आने के बाद बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ कि जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की है उनका अच्छा रिजल्ट आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा और उनका अच्छा वाला एमबीबीएस करने का जो ड्रीम है वो अच्छे तरीके से ही अच्छे कॉलेज में कहीं ना कहीं सीट बुक करके होगा। ये मैं अच्छे तरीके से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जैसे ही एग्जाम होता है आप लोगों के पास कॉल्स आने लगते हैं, तरह तरह की सीट्स ऑफर की जाती है। लेकिन ध्यान रखिए कि एक प्रॉपर गाइडलाइन है, एडमिशन का एक प्रोसेस है। जिन स्टेट्स में क्लोज स्टेट्स है वहीं के स्टूडेंट को दिया जाना है। जिन स्टेट में ओपन है वहां पर अदर स्टेट्स के भी अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया, उसे ठीक से देख लेना चाहिए। क्योंकि कई स्टेट्स ऐसे भी है यहाँ पर किसी भी तरह का कोटा नहीं है, और कोटा नहीं है तो आप समझ लें कि काउंसलिंग के थ्रू जो एक्चुअल आपका एडमिशन हो सकता है जिस नंबर पे वही होना है। और यदि कोटा है भी तो क्या एक्चुअल में वो कोटा है, कितनी सीट्स हैं, क्या प्रोसेस है। क्योंकि कई बार कई तरह के फेक मैसेजेस भी पेरेंट्स के पास, स्टूडेंट्स के पास पहुंचते हैं जिसमें तरह तरह के कोटे की बात करके स्टूडेंट को टेम्प्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने वीडियोस में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो गाइडेंस होती है उसके साथ साथ अवेयरनेस की भी कोशिश करूं। और हाँ, यदि आपका जो भी स्कोर आने वाला है, देखिए यदि कई पेरेंट्स का मेरे पास अभी मैसेज आ रहा है कि सर यदि 150 मार्क्स आते हैं, 180 मार्क्स आते हैं, 200 मार्क्स आते हैं तो क्या इंडिया में कॉलेज मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन की बात करें तो कोई भी क्वालिफाइड स्टूडेंट जो इंडिया का है वो काउंसलिंग में अपियर हो सकता है, काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि जितना कम स्कोर आपका रहने वाला है उतना ही एक्सपेंसिव जो है सीट्स आपको या मेडिकल कॉलेजेस आपको मिलेंगे। सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिनके ज्यादा स्कोर्स आए हुए हैं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स के जो है जो बच्चों के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें जब बात करते हैं कि भाई स्कोर कम है, 200 मार्क्स हैं, सर केरल में सस्ता कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में सस्ता कॉलेज है, वहां पे भी सस्ता कॉलेज है, तो कहीं पर भी उनको लगता है कि सर 35-40 लाख रुपए में हमको कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए सीधी बात है, प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट फुल होने के बाद आप मान के चलिए कि यदि 500 के अराउंड मार्क्स पे प्राइवेट कॉलेजेस ओपन होते हैं तो जो ऊपर जो स्कोर्स होते होंगे वो लोग पहले जो है वो लो बजट वाले प्राइवेट कॉलेजेस लेंगे। और जितना आपका स्कोर नीचे जाता जाएगा फिर आपका जो है वो कॉलेजेस ही खाली रहेंगे जिनकी फीस बहुत हाई है। और काफी सारे कॉलेजेस की फीस 1.5-2 करोड़ तक जाती है। तो आप तैयार रहिए, यदि स्कोर कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है, यानी कि आपको बड़ी फीस पे करनी है। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह के, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो अलग अलग कोटे में करके बात की जाती है
उसका पहले क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें और फिर आगे बढ़ें। और यदि फिर भी आपका सपना है कि आपको लो स्कोर पे और लो बजट में भी एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए आपके पास एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन ही खुलता है, जिसमें आपका रशिया हो गया या यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान हो गया। यूक्रेन हालांकि अब बच्चे नहीं जा रहे हैं, लेकिन और भी कुछ कंट्रीज हैं जहां के कॉलेजेस ओपन हैं और 25-30 लाख तक में अच्छे से पूरा पैकेज होता है, जिसमें आपका एमबीबीएस करने का सपना पूरा हो सकता है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना है एमबीबीएस करने का, यदि इंडिया में एडमिशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं, प्रोसेसिंग पूछना चाहते हैं या अब्रॉड में चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो भी प्रोसेस होगी, यदि आपका कॉल नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। और यदि आपको समझ में आता है तो आगे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज और भी ऑप्शन खुले हुए हैं, और भी काउंसलर हैं, आप किसी के पास भी जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और साथ में अवेयरनेस वाली बातें आपके साथ लेके आता रहूंगा, क्योंकि रिजल्ट भी अभी कुछ दिनों में आ जाएगा। रिजल्ट से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह की क्वेरीज पेरेंट्स की मेरे पास कॉल्स पर आ रही है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊं, जिससे कि और भी पेरेंट्स तक उनकी यदि क्वेरी हो तो उनको भी वो सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूं, गुड बाय। आपका अच्छा वाला जो एमबीबीएस करने का सपना है वो जरूर पूरा हो, इस एक शुभकामना के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।